नमस्कार भाइयों। आज हम आए थे अपने भाई लखविंदर राणा जी के पास, इनके विचार लेंगे थोड़े से। हाँ जी भाई, कैसे हो आप? कैसे हो आप सभी सभी को नमस्कार देखने वाले भाई बंधुओं को। आज हमारे छोटा भाई कुछ जानने के लिए आया है यहाँ पे। लेकिन उससे पहले मैंने इसको ये बोला कि भाई आपको जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो आसपास के लोगों को देखकर आगे बढ़ने की तरकीबें निकालो। अभी सामाजिक तौर पर जातियों में धर्मों में ये देश बंट चुका है। खासकर 2014 से जब से भाजपा नीचे ऊपर की बनी है तब से तो ज़्यादा कहीं पे होली के नाम पे दंगे, कहीं पे कहीं कुछ, और खुद इनके नेता लोग इफ्तार पार्टियों में जाते हैं। इन चीज़ों को देखकर आप लोगों को ये सोच लेना चाहिए कि आपका भविष्य कहाँ पे है और वो भविष्य क्या है। भविष्य का मतलब होता है अगर आपकी शिक्षा ऐसी स्तर की है कि जो आपको भविष्य में आगे लेके जाएगी, वो आपका भविष्य तय करेगी। फिलहाल इस टॉपिक को, वैसे तो है बहुत सी बातें, जैसे कि आप जानते ही हो कि अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं और उनके गृह मंत्री बनने से पहले कुछ रूल हुआ करते थे बीसीसीआई के, हमारे क्रिकेट के। और जब से वो आए उन्होंने वो रूल ही चेंज कर दिए क्योंकि उनको अपना लाडला प्रमुख बेटा बीसीसीआई का प्रमुख बनाना था। वर्ल्ड के अंदर बीसीसीआई जो है, आप सभी जानते हो कि वर्ल्ड के अंदर सबसे अमीर संस्था है और इसके अंदर ना जाने कितने हजारों करोड़ रुपए का एक तरीके से फ्रॉड होता है। उस फ्रॉड को करने का माध्यम ये चीज़ था कि भाई इनका लाडला वहाँ पे बैठेगा और अनेक ऐसी बातें बहुत बड़ी बड़ी कंपनी एडवर्टाइज कराती हैं, उनसे पैसा ऐंठना, अपनी मनमर्जी करना। लड़के को बिठाने के लिए रूल ही चेंज कर दिए, खाम खा का सिस्टम ही बदल दिया। दूसरी तरफ आप लोग देख ही रहे हो कि प्रधानमंत्री का डिग्री विवाद इतना बड़ा है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। भाई अगर आपका बच्चा किसी स्कूल में प्रथम आता है, कोई अवार्ड जीतता है या कोई ऑफिसर बनता है या कोई अधिकारी किसी लेवल पे जाता है, आपको बड़ी प्रसन्नता होगी और उस बच्चे को भी वो बड़े जोर जोर से चिल्लाएगा भाई मैं फलाने स्कूल से पढ़ा हूँ, फलाने से। और वहाँ के स्कूल वाले भी काफ़ी उत्साहित होते हैं कि भाई हाँ हमारे स्कूल से निकल के गया है, इसको कुछ ना कुछ हम सम्मानित करें ताकि हमारे स्कूल संस्था का नाम हो। दूसरी तरफ आप लोगों के चहीते बैठे हैं, प्रधानमंत्री कहलाते हैं, उनकी डिग्री का मैटर इस लेवल का है कि वो छुपा रहे हैं। यूनिवर्सिटियों से आरटीआई के तहत अगर जवाब मांगा जाता है तो एक तरफ कहा जाता है कि जी हम पर्सनल डाटा नहीं दे सकते, दूसरी तरफ ये कहा जाता है जी हम किसी का पर्सनल शेयर ही नहीं कर सकते। क्योंकि साफ सीधी बात है, जब गृह मंत्री ने वो डिग्री दिखाई उस पर जिस व्यक्ति के साइन थे, कुलपति के, यानी जिसके साइन थे, वो डिग्री बनने से पहले ही मर चुका था। लेकिन ये बातें समझाए कौन? समझाने वाली आपको मीडिया थी, वो लगभग सारी बिक चुकी है, इससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या है। क्योंकि वो लोग करोड़ों रुपए लेते हैं, एंकर हो, न्यूज़ चैनल हो, उन्हें खुद का व्यापार करना है, उन्हें जनता या देश से कोई लेना देना नहीं है। तो चलो ये बातें तो काफ़ी डीपली हैं। कई ऐसी बातें हैं जैसे हमारा आजकल हरियाणा का बजट सेशन चला हुआ है, लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं। लगभग लगभग मेरे हिसाब से तो 99% लोग बजट के सेशन में इंटरेस्ट ही रखते, उनको यही नहीं पता कि बजट है क्या और ये क्या रखने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने आपदा फंड, यह लगभग 650 करोड़ से कुछ अधिक है, 650 के आसपास, वो निर्धारित किया गया है बजट सेशन के अंदर। अब सोचने वाली बात आप लोगों के लिए ये भी होगी, ये लगभग सबके लिए है जब से सरकारें आ रही हैं, भाई आपदा आती है, ये फंड लगभग कितनी आपदा आई हैं जिसमें ये फंड अभी तक इन्वेस्ट किया गया है या लोगों को पहुंचाया गया है या इसके ज़रिए लोगों तक ये पैसा पहुंचा है या सेवा पहुंची है? क्या कभी किसी ने जानने की कोशिश की है? कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये एक प्रोपेगेंडा है, सरकारों द्वारा चलाया जाता है, मंत्रियों की जेब गर्म होती है इनके जरिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं, चाहे वो आप कहीं पे भी शुरू करो। चलो फिलहाल
अनेक बातें हैं, मैं आपको अगर बताता रहूंगा आप सोच भी नहीं सकते कि इस तरह की भी बातें होती हैं, क्योंकि आप लोग केवल हिंदू मुस्लिम विवाद में रुके हुए हो। तो आप लोग लखविंद्र जी, जैसे अभी आपने जो बीच में मतलब फंड की बात करी है, जी जी तो आप गवर्नमेंट को क्या सुजेस्ट करना चाहोगे कि मतलब गवर्नमेंट किस चीज़ के लिए फंड वगैरह रेज करने चाहिए और किस तरह से मतलब ये फंड काम में लगाए जाएं? देखो, तो इसके बारे में आपको गवर्नमेंट के सुझाव देना लिए चाहोगे? तो सुजेस्ट कर ही नहीं सकते। उसका कारण है गवर्नमेंट के पास तो हमारे से ज़्यादा मास्टरमाइंड लोग होते हैं, आईएएस आईपीएस ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो उनको सुजेस्ट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यदि देश का है, तो अगर हम बारीकी स्तर पर देखें तो आज के ज़माने के अंदर हमारे साथ चाइना आज़ाद हुआ था, वो आज यूएसए को टक्कर देता है, यूएसए से भी आगे है एक कदम आज बिल्कुल टेक्नोलॉजी में। बिल्कुल सही बात है आपकी। और उसका कारण क्या है कि वो लोग जो पैसा है वो वहाँ इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से देश तरक्की की ओर बढ़े। हमारा देश क्या है, हमारा देश पैसे का बजट वहाँ रखता है जहाँ से मंत्रियों को और दलों को खाने के लिए मिले। अभी देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए था कि भाई आरएसएस और भाजपा मिलके बड़े बड़े दफ्तर खोल रही है, लगभग 700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये पैसा कहाँ से आ रहा है, किसने दिया इनको ये पैसा? लेकिन कोई नहीं बोलेगा। कारण है क्योंकि मानसिक तौर से लोग बीजेपी को ये सोचते हैं कि ये हमारे धर्म का दल है, जबकि वो ये सीख नहीं लेते कि भाई बीजेपी के नेताओं के शादियां, बच्चों की शादियां मुस्लिमों में हो रखी हैं। आज जैसे संभल विवाद था, और ये सिर्फ एक ट्रेंड होता है कि वोटों को सेट करना है, हमें दिखाना है। अगर ये हम ये चीज़ सोचें ना, या हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, भाई मुसलमान को भी ये सोचना चाहिए कि भाई रंग विवाद है, किस चीज़ का विवाद करते हो भाई आप मौलवी जो बैठे हैं, मौलवी वो क्या होता है, मौलवियों को क्या पता है? मौलवियों को अब जितने भी मुस्लिम भाई हैं, क्या मौलवी उनसे ज़्यादा जानते हैं? एक व्यक्ति आपको गुमराह करता है और हम सब उसके पीछे लग जाते हैं। ऐसे ही हिंदुओं का टोला है भाई। इफ्तियार पार्टियों में बड़े बड़े नेता जाके बैठे हैं, एक दूसरे के साथ मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। ये सिर्फ विवाद है जनता के लिए वोट का। तो जैसे अभी हम इसी बात पे चलो बात कर लेते हैं आपसे। तो अभी जैसे होली थी, पीछे त्योहार गया है हमारा होली का, तो उसमें योगी जी ने जैसे उस दिन शुक्रवार पड़ रहा था, जो ये जुमा पढ़ते हैं, तो उन्होंने बोला है कि भाई अगर आपको जुमा पढ़ना है तो आप अपने घर पे बैठकर पढ़ें, बाहर सड़कों पे ना निकलें। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो भाई, सरकारी आदेश इसलिए पारित होता है कि लोगों के बीच मध्यस्थ ये बात रहे कि वो आपसी भाईचारा तैनात रखें, उन्हें किसी तरीके का आसपास में नुकसान ना हो। लेकिन जब कोई अधिकारी या कोई नेता कोई विवादित बयान देता है या कोई उत्तेजित बयान देता है जिससे समाज भड़काया जा सके, तब विवाद होने का ज़्यादा खतरा होता है। और यही होता आ रहा है, चाहे वो मुस्लिम नेता हों चाहे वो हिंदू नेता हों, वो विवादित बयान या उत्तेजित बयान देते हैं ताकि वो एक धर्म या एक समुदाय या एक संप्रदाय के लोग भड़क जाएं और उसका लाभ जो है उनको मिले। तो मतलब आप कहना चाहते हो कि ऐसी बातें बोलकर सीधा सीधा गवर्नमेंट अपना वोट बैंक का अपना फायदा करती वोट है? बैंक ही तय करती है। अभी तक लगभग जब से देश आज़ाद हुआ है तभी से हर ऐसा कई अवसर आते हैं, ऐसे कई मौके आते हैं, भाई हमारा कोई त्यौहार आ गया और कोई जॉइंट ही त्यौहार आ जाते हैं दोनों धर्मों के, लेकिन कहीं पर कोई विवाद नहीं होता। अब विवाद होने के ये जो अभी जो मैटर आ रहे हैं, छिटपुट मैटर, कारण क्या है? भाजपा अपनी पॉलिटिक्स सेट कर रही है। इसके अंदर और भी दल हैं, मैं अकेली भाजपा को नहीं कहूँगा, इसके अंदर और भी अनेक दल हैं जो अपनी सेटलमेंट करते हैं। लेकिन ये सब का जो जिम्मेवारी है वो आम जनता की भी बनती है कि हमें ये सोचना जरूरी है। लेकिन आम जनता तो इस बारे में सोचती ही नहीं। वो भाई उसको उलझा दिया गया है, उनको ये लगता है कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, उसको बचाओ, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है। लेकिन धर्म का तो खतरा ही नहीं है किसी के। अब ये बात इन पब्लिक को तो समझ में आएगी नहीं, क्योंकि इनको ये नहीं दिखाई देगा कि आपके बच्चे रोडों पे दिहाड़ी ढूंढते फिर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बाहर जाते हैं, कोई कहीं अपने, हर माँ बाप की जो जन्मजात जो सर्वश्रेष्ठ पूंजी है वो उसकी औलाद है, और उसी औलाद को एक मिथ्या पूंजी को कमाने के लिए, घर का गुजारा करने के लिए उन्हें विदेशों में भेजना पड़ता है। जिन अंग्रेजों के खिलाफ ये लोग, ये बीजेपी, ये
कांग्रेस चाहे वो कोई से है, ये विवाद करती थी ना, आज उन्हीं अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए अपने बच्चों को भेज रहे हैं। तो चलो ये चीज़ इनको समझ आपकी नहीं ये आएगी। विदेश भेजने वाली बात सही ले लेते हैं। तो जैसे अभी वहाँ पे ट्रम्प जी बने हैं, तो काफ़ी बच्चे हमारे इंडिया में डिपोर्ट होकर आए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? गवर्नमेंट ने कोई सहूलत दी है उनको? मैं एक बात कहता हूँ कि ट्रम्प ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया है। अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए हर कोई ये बात रखेगा। दूसरी तरफ अगर कोई लीगली जाता है बहुत अच्छी बात है, इलीगल अगर आपके वहाँ जाके कोई भी कार्रवाई हो जाती है, अब जैसे अनेक बच्चे हमारे देश के पकड़े गए और उनको बेड़ियों में जकड़ के लाया गया, सरकारों को इस बात का अच्छे से पता भी था कि ये होने वाला है, लेकिन कोई कार्रवाई हमारे सरकार ने या देशों में कहीं कुछ नहीं हुआ। अदर हमारे मुकाबले तो नेपाल एक छोटा सा एक स्टेट है हमारा जैसा, उसके जैसा है। नेपाल के बच्चों को भी या लोगों को उनको बड़ी बाइज्जत छोड़ के गया है यूएस से, लेकिन हमें तो यहाँ बेड़ियों में जकड़ के लाया गया है। तो जैसे इसी बात पे आपकी लेते हैं कि कुछ लोग कोलंबिया के डिपोर्ट हुए थे, तो उनमें उनके जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने बोला कि हम अपना एरोप्लेन भेजकर खुद अपनी पब्लिक को यहाँ वापस बुलवा लेंगे। लेकिन इंडिया में अभी अभी मतलब मोदी जी वहाँ पे गए भी थे, उनसे बातचीत की, मिले, तो उसके बाद भी लेकिन ऐसा कोई सलूशन नहीं। उन्हीं के जो मतलब उनकी आर्मी का जेट था उसी में इंडियंस को लाया गया वापस यहाँ पे बेड़ियों में जकड़ कर। उस पर आप क्या कहना चाहोगे? भाई मोदी विदेश गया, यूएस से गया, ट्रम्प के साथ बातचीत की, लगभग दुनिया को दिखाया गया, ये हमारे देश की मीडिया ने दिखाया है कि हम बातचीत की, लेकिन उस मीडिया ने ये नहीं दिखाया उस बातचीत के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को स्ट्रिक्ट शब्दों में ट्रम्प ने क्या कहा, और ट्रांसलेटर भी उनके पास बैठे हैं और वो दांत दिखा रहे हैं। लेकिन वो तो वहाँ पे बैठकर तालियां बजा रहे थे उस टाइम पे। ये प्रोपगेंडा हमारे देश की मीडिया के द्वारा चलाया जाता है ताकि लोग गुमराह रहें। और विदेशों में ट्रम्प ने भी इसलिए बिठाया मोदी को क्योंकि वहाँ विदेशों में भी हमारे इंडियन है और उनको लगता है कि मोदी तो पता नहीं क्या है, जबकि हकीकत से कोसों दूर है लोग। और जबकि मतलब जो इंडिया की मीडिया उन्होंने तो ये दिखाया कि ट्रम्प ने बहुत तारीफ की है मोदी जी की वहाँ पर। हमारे इंडिया की जो मीडिया का नंबर है वर्ल्ड के अंदर पहले 144 था, अब तो 180 से भी नीचे आ गया। मतलब ये सब झूठ फ्रॉड दिखाते हैं। टोटल फ्रॉड ही देश के अंदर दिखाया जा रहा है, सच्चाई कहीं भी नहीं दिखा रहे भाई। मतलब आपका कहने का ये है कि बीजेपी इस मीडिया को खरीद चुकी है? बिल्कुल खरीद चुकी है और अपने अनुसार जो खबरें सेट होती हैं वो चलाई जाती हैं ताकि लोगों को ये भ्रम बना रहे कि भाई जो मौजूदा सरकार है वो कुछ है। अब हमारे केंद्रीय मंत्री है वो भी सजा याफ्ता है, क्या उन्होंने सजा नहीं काटी? बिल्कुल बिल्कुल। अब जिस व्यक्ति ने सजा काट ली हो उसको तो पता है लोगों को कैसे डराया जाएगा, कैसे धमकाया जाएगा। गुजरात में ऐसा ही होता है, हमें भी पहले भ्रम था लेकिन अब पता लग गया भी गुजरात में वाकई में आम लोगों को यदि कोई जनता कुछ कहना चाहती है उसको गला दबा दिया जाता है। बीजेपी के ये प्रोपगंडे हैं। चलो ठीक है भाई, ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे नए नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।